हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये वर्ड अकाउंट्स के अंदर, डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन है क्या। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, यानी कि ये जो टर्म यूज़ हो रही है किसके लिए यूज़ होगी, फिक्स असेट्स के लिए यूज़ होगी। ड्यू टू वियर टीयर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द असेट्स, यानी कि उस नॉर्मल जो एक असेट्स है कोई भी, जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, उसको नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं उसके लाइफ टाइम में तो नॉर्मल टूट फूट घिसावट इस तरह की चीज़ें उसमें आती हैं, जिसके कारण उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। इसी को क्या कहा गया है, डेप्रिसिएशन कहा गया है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान लो आज आपने गाड़ी खरीद ली 10 लाख रुपए की, तो पहले साल वो 10 लाख की है, मान लो आज आप लेके आए 10 लाख की, तो 10 लाख की है, लेकिन एक साल बाद वो 10 लाख की नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। आपने उसको यूज किया, उसका मॉडल पुराना हो गया, आती है ना कमी, तो इसी को डेप्रिसिएशन कहा गया है। उसी तरह से मान लो बिजनेसमैन कोई भी मशीनरी लेके आता है 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, उसको यूज करता है, तो उसका टाइम जैसे जैसे यूज होती चली जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आती है, तो इसी को डेप्रिसिएशन कहा गया है। और ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि इसमें कैश तो कोई बाहर जा ही नहीं रहा, तो ये नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एक और है इसके अंदर डेफिनेशन, देखो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ अलोकेशन, इसको ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट। इट इज ए प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट of a fixed assets over its useful life is known as depreciation। बहुत अच्छी बात है ये। देखें इसमें क्या कह रखा है कि कोई भी फिक्स एसेट्स है और उसकी एक यूजफुल लाइफ होती है। देखो भाई, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। कोई भी, अब मान लो आज गाड़ी आती है डीजल की कार मान लीजिए, तो उसकी यूजफुल लाइफ होती है 10 ईयर्स। कितनी होती है, 10 ईयर्स। तुम कहोगे जी हम तो 20 साल चलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चलाने देगी उसको। 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ गवर्नमेंट कहती है कि 10 साल तक आप डीजल के व्हीकल को यूज कर सकते हैं। तो उसकी लाइफ कितनी हुई, 10 ईयर्स। और मान लो उसकी वैल्यू है 10 लाख, तो कितने साल चली, 10 साल। तो इसको जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि 1 लाख रुपीज़ उसकी हर साल डेप्रिसिएशन वैल्यू में हो रही है। कितनी हो रही है, तो बहुत आसान सा था कि कोई भी, मान लो कोई आप आज एक असेट्स लेके आते हो और ये कहेगी भाई ये 5 साल तो चलेगी और 25,000 रुपये की, तो 5,000 रुपये तो हर साल कम हो ही रहे हैं ना वैल्यू में, यही डेप्रिसिएशन है। इसी कारण से जमीन पर, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो फिक्स नहीं है। बाकी सभी फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, है ना। जमीन की तुम कहोगे जी उसकी तो वैल्यू बढ़ती रहती है इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट ये है कि उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो फिक्स नहीं है, जमीन तो चलती रहती है ना, तो इसीलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। उसके बाद एक और टर्म पे आते हैं, इजी सी टर्म है स्टॉक। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, कौन सी गुड्स हैं इसके अंदर, विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, जो रीसेल के लिए हम परचेज करते हैं, एंड विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड में जो अनसोल्ड रह जाता है। जैसे मान लो अपनी कपड़े की दुकान है और हमारा अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, तो 31 मार्च को जो कपड़ा नहीं बिका वही हमारा स्टॉक होता है, उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पर ये भी कहते हैं देख के वो गोदाम में कितना स्टॉक है, वही स्टॉक है ना। तो ये इसके 2 टाइप हैं, एक ओपनिंग स्टॉक जो बिगिनिंग में था हमारे पास, पिछले साल वाला जो 1 अप्रैल को ओपनिंग हो जाता है, और एक क्लोजिंग स्टॉक जो कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में होता है। ये ओपनिंग स्टॉक, तो ये किसका होता है भाई, जिसमें डील कर रहा है ना बिजनेसमैन, जिस गुड्स के अंदर डील कर रहा है उसका ये स्टॉक होता है, उसी को बोला जाता है स्टॉक, जो साल के एंड में बिकने से रह जाता है। एक और वाइडर टर्म आती है सेम इसी टाइप की, इन्वेंट्री ज़्यादातर जो यूज़ होती है। इन्वेंट्री वर्ड मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज़ होता है। इट इज़ वाइडर टर्म देन द स्टॉक, इट इंक्लूड स्टॉक ऑल्सो, यानी कि इसी में स्टॉक शामिल है। तो इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। मान लीजिए जैसे कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, कॉटन आता है। रो फॉर्मेट में क्या आता है, कॉटन। उससे फिर धागे बनते हैं, है ना, उसको स्पाइन करके उस पर धागे बनते हैं, उसके बाद उससे कपड़ा बनता है। तो रॉ मटेरियल में क्या आ जाएगा, कॉटन। इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद एक फॉर्मेट से वो गुजर चुका है, यानी कि कुछ प्रोसेस उसका हो चुका है, तो उसको बोलेंगे सेमी फिनिश्ड गुड्स। और फिर लास्ट में इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये था इन्वेंट्री, ये टर्म यूज होएगी बार बार अकाउंट्स के अंदर। तो हमने मेनली जो है सभी टर्म्स मैंने डिस्कस कर ली हैं। एक टर्म्स और बता देता हूँ आपको, रह गई थी बीच में, अकाउंट। कि भाई अकाउंट क्या है, व्हाट इज अकाउंट। तो अकाउंट क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कह सकते हो, किसी असेट्स का कह सकते हो। हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारा कई लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स होता है, कई उसमें डेटर्स होते हैं, कई क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर क्रेडिटर क्लियर होंगे आई होप आपको। डेटर जिनसे हमने पैसा लेना है और क्रेडिटर जिनको हमने पैसा देना है। तो इसमें रमेश हो सकता है, अनिल हो सकता है, सुनील हो सकता है, विशाल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्रेडिटर भी इसी तरह से काफ़ी नामों के हो सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास मशीन है, फर्नीचर है, तो कितना फर्नीचर आया, कितना मतलब ख़राब हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, अभी बताया कि डेप्रिसिएशन लगता है। उसी तरह किन किन डेटर से पैसा आ गया, कि कौन और ज़्यादा माल उधार में ले गए। इसी तरह क्रेडिटर की कितनी पेमेंट कर दी और ज़्यादा किससे परचेज कर लाए। तो हम उसके लिए इंडिविजुअल एक अकाउंट तैयार कर लेते हैं। टी फॉर्मेट में ये अकाउंट तैयार होता है। इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और इधर राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये अमाउंट का लिए होता है रुपीज़ में अमाउंट, इसी तरह इधर भी अमाउंट लिखेंगे रुपीज़ में। और ये पर्टिकुलर होता है, क्या होता है, पर्टिकुलर, विवरण जहाँ पर देना है कि क्या पेमेंट करी आई, ये पर्टिकुलर है। ये बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट का परफॉर्मा है, बहुत आपके काम आएगा। अब देखो, समझो ध्यान से। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है। तो आप क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश में भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो आपके काफ़ी सारे कस्टमर हैं, 500-700 कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे उधार में भी माल लेके जाते हैं। तो महीने के एंड में एक अनिल नाम का व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है भाई मेरा हिसाब बताओ, मुझे आज आपका पैसा क्लियर करना है। तो आप जैसे रूटीन में लिखते रहे, उधार उसका लिखते रहे, लेकिन एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर जाओगे आप, तो वहाँ पर उसका हिसाब देख के बता दोगे। तो वही उसका एक कहोगे कि वहाँ पर आपने उसका एक अकाउंट सा बना रखा है अलग से, है ना। तो ये लेजर में काम आते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे कि असल में चीज़ है क्या। तो अकाउंट को यही समझो कि एक समराइज्ड फॉर्मेट है ट्रांजेक्शन्स की, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड। ये चीज़ें हैं उसमें, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स सब है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।